क्रिप्टो की बुल मार्केट कब एंड होगी और एग्जिट करने का राइट टाइम क्या है? अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन कि बुल मार्केट कब एंड होगी और हम लोग किस टाइम पे एग्जिट कर जाएं। देयर टू स्कूल ऑफ थॉट्स कि अप्रैल के एंड पे मार्केट नीचे आएगी और उसके बाद इट मे नॉट पिक अप। पूरा समर इट विल बी लाइक सॉर्ट ऑफ डेड कंसोलिडेटिंग बेयरिश, और फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक हम लोग ये बुल मार्केट देखेंगे और फिर 26 में जनवरी के बाद इट विल डाई डाउन। दैट्स फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वी विल एंटर इनटू अ सुपर बुल मार्केट, सुपर बुल साइकिल। सुपर बुल साइकिल क्या होता है कि बिटकॉइन दोबारा से उन लेवल्स पे नहीं आता जैसे कि हम लोगों ने अभी अक्टूबर के एंड तक हम लोग देख रहे थे इसको अराउंड 68 70 पे स्ट्रगल करता था, ज़रा भी 70 की तरफ जाता था स्ट्रगल्ड। तो हम लोग वो दोबारा से प्राइसेस ना देखें। दैट इज़ अनदर स्कूल ऑफ थॉट और हम लोग सुपर बुल साइकिल में चले जाएंगे। पर्सनली स्पीकिंग, गिवन बिटकॉइन बीइंग अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट, आई नो बहुत सारी सीरीज़ हैं, इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल थिंग येट, और बहुत सारी सीरीज़ हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कि कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट इज़ वेरी वेरी अनकन्वेंशनल मार्केट। इट्स नॉट समथिंग जो कि हमेशा से आप है या आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या इन माई वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आप क्रिप्टो की बुल मार्केट और क्रिप्टो मार्केट ऑल्दो इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट, यू कैन नॉट रियली कंपेयर विद अदर फाइनेंशियल मार्केट जैसे कि नैस्डैक, फॉरेक्स, FTSE 500, नैस्डैक, गोल्ड, वटेवर। उन स्टॉक्स एंड मार्केट्स आप इसको नहीं कंपेयर कर सकते। S&P 500 यू कांट कंपेयर इट विद दैट मार्केट बिकॉज उस मार्केट का जो सेंटिमेंट है, देखो मार्केट्स जो होती है ना, फाइनेंशियल मार्केट्स, दे जस्ट रन ऑन वन थिंग विच इज़ इन्वेस्टर सेंटिमेंट। इन्वेस्टर का सेंटिमेंट डिक्टेट्स द मार्केट पीरियड। उसके बाद मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूर अफेक्ट करते हैं। आई वुड से कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वेस्टर का सेंटिमेंट डिक्टेट करता है और क्रिएट करता है, और फिर इन्वेस्टर के सेंटिमेंट डिक्टेट करता है फाइनेंशियल मार्केट्स को। कि ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है, मे बी इट्स अ वेरी अनपॉपुलर बिलीफ, या मे बी इट्स समथिंग वे टू क्रेजी टू इवन थिंक राइट नाउ, लेकिन हम लोग क्रिप्टो बुल मार्केट हम लोग सुपर साइकिल में जा सकते हैं because of strategic reserve assets, because of US and China being rivals on the surface but actually being friend behind the scenes। और इस वक्त जो है कौन सा कंट्री बिटकॉइन नेशन बनता है, कौन सा कंट्री क्रिप्टो को अडॉप्ट करता है, कौन सा कंट्री अपने आप को क्रिप्टो नेशन के तौर पे दुनिया में लेकर आता है, सरफेस पे लेकर आता है, दैट इज़ द एक्चुअल विनर। मेरे हिसाब से दे विल बी द एक्चुअल विनर, जो भी अपने नेशन को क्रिप्टो नेशन बनाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, that is going to win, US and China will gonna have one of that sort of fight, क्योंकि of course अब गिवन ट्रम्प रहता है तो वॉर्स तो होंगी नहीं, तो हम लोगों को ये दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ वॉर दैट वी विल बी सीइंग। So in my opinion, we will be entering into a crypto super cycle, into a Bitcoin super cycle, into a सुपर बुल मार्केट, जो कि हम लोगों को पूरे 25 तक बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी और बहुत अच्छा प्राइस गेन्स हम लोगों को मिलेंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, देयर इज़ अ वेरी बिग मिसकॉन्सेप्शन। लोगों को ये लगता है कि जब हम लोग बुल मार्केट में चले जाते हैं तो सारे प्राइसेस जो हैं वो ऊपर ही जाते हैं। लाइक चार्ट्स सीधा जो ग्रीन कैंडल पे, चार्ट्स के ऊपर ग्रीन कैंडल, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल पे ग्रीन कैंडल्स बनती रहती हैं, एंड देयर नो रेड कैंडल्स। दैट इज़ नॉट ट्रू। बुल मार्केट के अंदर भी हम लोगों को रिट्रेसमेंट्स और पुल बैक्स मिलते हैं। करेक्शन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग दैट हैपन्स। करेक्शन का मतलब है 20-30% बिटकॉइन की प्राइस गिरना, और जब बिटकॉइन 20-30% गिरता है तो ऑल्सो 70-80% आराम से गिर जाते हैं। करेक्शन होगी नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो एट दिस पॉइंट इन टाइम, मुझे नहीं लगता करेक्शन होगी, लेकिन हाँ पुल बैक्स और रिट्रेसमेंट्स होंगे। करेक्शन का मतलब ये कि बिटकॉइन गिर के आई डोंट नो 78,000 तक चला जाए, 68,000 तक चला जाए, मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा, बट अगेन वील सी। ये हफ्ता जो है दिस वीक स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 3 वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटास आने हैं, जिसमें कि FOMC मिनट्स, जॉबलेस क्लेम्स गोइंग टू डिक्टेट वेदर और नॉट दिसंबर में हम लोग 0.25% इंटरेस्ट रेट कट देखते हैं, और FOMC मिनट्स में क्या फेड जेरोम पाउल, द चेयर ऑफ फेड रिजर्व, would say Jerome Powell would say anything hawkish
such as ke we don't need the economy, we're still watching the economy, and I don't think so कि we need to cut the interest rates, और इकोनॉमी इज़ गोइंग फार, क्योंकि अभी पिछले दो जो जॉबलेस क्लेम्स डेटा आए हैं वो पॉजिटिव आया है, यानी कि लोग कम जॉबलेस क्लेम्स कर रहे हैं, विच मीन्स कि उनकी जो लेबर मार्केट इज़ गुड, विच कैन इंडिकेट टूवर्ड्स मे बी कि ये 0.25% इंटरेस्ट रेट ना कट करे। अगर वो FOMC मिनट्स में इस वीक ऐसी कोई बात कह देता है, कोई हॉकिश कमेंट दे देता है, दैन मार्केट इज़ गोना टैंक। तो हम लोग मार्केट को दोबारा से बिटकॉइन को मे बी अराउंड 89-87 के देख सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एग्ज़िट कब होना है? द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि अपने आप को खबरों से अपडेटेड रखो, जो भी आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर उसके साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि ये मार्केट एवरी सिंगल डे और एवरी 3-4 आवर्स चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं होता कि अगर आज फॉर एग्जांपल मैं आज कह दूँ कि सोलाना के एग्जिट प्राइस $1,000 है, एज एन एग्जांपल, इट कुड बी, इट कुड नॉट बी, आई डोंट नो। जैसे जैसे हम लोग 2025 में जाएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। तो लेट्स से अगर मैं भी कह देती हूँ कि सोलाना की एग्जिट $1,000 है, तो आप लोग अपनी ऐप्स बंद करके बैठ जाओ, सो जाओ कि अच्छा अप्रैल में सोलाना की $1,000 प्राइस होगी और हम तब एग्जिट कर जाएंगे। इस तरीके से ये नहीं चलती है मार्केट। दिस मार्केट चेंजेस बाय द डे, बाय द आवर, sometimes by the minutes. It's so volatile, it is so progressive. एक खबर मार्केट को कहाँ ले जाती है, एक खबर मार्केट को कहाँ ले जाती है। सो when to exit, the right answer is stay connected, keep yourself updated with whatever investments you have made. अगर आप लोग खुद अपने आप को खबरों से अपडेट रखना चाहते हो, well and good, you don't have to even go and hear listen to any influencer. But if you're not, if you're lazy, और अगर आप कहो कि हमारे कारोबार है, हमारी जॉब्स हैं, I can't do that, so stay connected with the influencer. I think सारे influencers जो भी आपका फेवरेट है, I believe so सारे influencers लाइव स्ट्रीम्स करते होंगे डेली। एक आदत बना लो, उनकी जाकर लाइव स्ट्रीम्स को रोज़ाना कनेक्ट हो जाओ एंड जस्ट हेयर देम आउट, सिंपल। दैट इज़ द बेस्ट आंसर टू व्हेन टू एग्जिट। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट, गिव मी अ फॉलो एंड शेयर दिस वीडियो विद whoever you think would find it beneficial.